हेलो एवरीवन। बच्चे क्लास 10th और 12th सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है। हमारे पास बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है रीवैल्यूएशन को लेके कि सर 10th के एग्जाम में हम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, 12th के कई सब्जेक्ट में हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें हमारे मार्क्स को री इवैल्यूएट करवाना है, हमें हमारी आंसर शीट मंगवाना है, टोटलिंग चेक करवाना है। तो बहुत क्वेरी आ रही है बच्चे इस साल हमारे पास। तो हम उस सारी क्वेरी को सॉल्व आउट करेंगे इस वीडियो के साथ। सीबीएसई ने बच्चे बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके बहुत डिटेल पे बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ऐसे करना है, बट बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड है उस चीज को लेके। तो आज अपन वो सारी चीजें इन एंड आउट क्लियर करेंगे। सीबीएसई ने बहुत अच्छे से आरटीआई को फॉलो करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने कोई भी कॉपी को, कोई भी सब्जेक्ट के कॉपी को फोटो कॉपी, स्कैन्ड कॉपी आपके पास मिल जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट की आपको कॉपी चाहिए। बट इसमें कई सारे स्टेप है जो आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चे। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे प्रोसेस को समझेंगे डिटेल में, वन बाय वन। ठीक है, तो हम समझेंगे प्रैक्टिकली सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट सीबीएसई के वेबसाइट पे आते हैं और समझते हैं क्या करना होगा। ये हम आएंगे ब्राउजर में, यहाँ पे cbsc.nic.in, ये अपने आप आपके पास ब्राउजर पे आ जाएगा। इसको आप एंटर करेंगे तो ये सीबीएसई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस सीबीएसई के वेबसाइट पे आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे। तो मेन वेबसाइट पे जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। बच्चे वेरिफिकेशन को लेके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीवैल्यूएशन करवाना, इसको लेके प्रोसेस है। सीबीएसई ने प्रॉपर नोटिस निकाली है, पहले वो नोटिस को समझना होगा एंड देन फिर प्रोसेस पे जाना पड़ेगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक बार अप्लाई के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस पे यहाँ पे जाएंगे, मैं नोटिस पे आऊंगा, एक बार इसको देख लीजिए। वेरिफिकेशन प्रोसेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहला स्टेप, कॉमा फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स, दूसरा स्टेप, और तीसरा रीवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम। ये 3 स्टेप पे चीजें चलेगी, बहुत सिस्टमैटिक वे से दिया है सीबीएसई ने। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। 10th और 12th का दिया हुआ है, क्लास 12th के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, 5 डिजिट स्कूल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में दिख जाएगा और सेंटर नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। इसको करते ही आप प्रोसीड करोगे तो आपको आगे की चीजें पता चलेगी, क्या क्या चीजें उसमें हैं। तो इसके लिए आपको नोटिस पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चे डेट मिस कर देते हैं, कौन से डेट में अप्लाई करना चाहिए एंड क्या एंड ऑल दिस थिंग। समझ में आया? तो आइए यही वेबसाइट पे, और इसमें अपन नोटिस पढ़ेंगे 10th और 12th का दोनों। देखिए, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन फॉर क्लास 10th और क्लास 12th, दोनों टैब को हम ओपन करते हैं और समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, आइए, दोनों टैब हमने ओपन कर लिया, ये रहा। अब ये नोटिस को पढ़ेंगे, क्या है कैसे है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है बच्चे, ऊपर थ्योरी लिखा हुआ है उसको मैं अभी पढ़ा दूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है बच्चे यहाँ पे डेट पे। ये डेट पे 20 मई को, क्लास 10th का पढ़ रहा हूं, 20 मई से आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ओपन होगा। अभी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या है इसको समझेंगे। 20 मई को डेट मिस नहीं करेंगे, 20 मई से 24 मई। और क्लास 12th के लिए और पहले है, उनकी डेट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 17 मई से, एक सेकेंड, 17 मई से 21 मई। बच्चे आज ऑलरेडी 18 मई हो चुका है, वीडियो आते आते माइट भी 19 मई हो जाए। 17 मई से लेके 21 मई तक ही आपके पास ये डेट है बच्चे, ध्यान देंगे। 21 मई तक लास्ट डेट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब वेरिफिकेशन क्या है, फोटोकॉपी क्या है और रीवैल्यूएशन क्या है, इसको समझते हैं बच्चे अपन। ठीक है, आइए नोटिस से ही समझेंगे हम, कोई हवा में बात नहीं कर रहे। प्रॉपर जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है उसको अपन समझेंगे, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये सारी चीजें। बच्चे देखिए, 13 मई को नोटिस आ चुका है सीबीएसई के साइड से, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, क्या है सारी चीजें। नीचे आते ऊपर थोड़ा थ्योरी लिखा है, कितने बच्चे थे, कितने सेंटर है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है।
Although the CBSE has taken a large number of possibility a step in assessment and in the preparation of result, however, students are still not satisfied with the result, evaluated result. They are provided the facility to verification of marks. अगर वो satisfied नहीं है तो आपको verification of marks, facility of obtaining photocopy of the evaluated answer book और री-इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर। देखिए बच्चे यहाँ पे ये 3 स्टेप में बोल रहा है। आप करवा सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, फिर आप फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी मंगा लो एज पर आरटीआई, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर, जो आपके पास आंसर है उसको आप रीवैल्यूएट करवा सकते हो, आपके स्कैंड कॉपी आएगी उसको देख के कि भैया मेरे मार्क्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, नीचे आइए। ये 3 स्टेप, ये वेरिफिकेशन, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट और रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर, नीचे डिटेल पे दिया है। पहले मैं समझा देता हूं फिर आप रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है बच्चे, ये आपकी आंसर शीट है। आपकी आंसर शीट में, ये आपकी आंसर शीट है, आपके आंसर शीट पे टीचर ने ये मार्क्स अलॉट करके रखे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, इस तरीके से। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग को चेक किया जाता है कि टोटल आपका सही है कि नहीं। यहां पे मार्क्स बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बढ़ जाता है वेल एंड गुड, नहीं बढ़ता आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एलिजिबल हो, अपनी आंसर शीट को स्कैन्ड फोटोकॉपी आपके पास आ जाएगी। बट ध्यान देंगे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आप अप्लाई करते हो तो ही आप स्कैन्ड फोटोकॉपी मंगा सकते हो, अदरवाइज आप स्कैन फोटोकॉपी नहीं। जैसे बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है और वो मिस कर देता है डेट को, बच्चा बोलता है साहब मुझे टोटलिंग नहीं करवाना, मुझे मेरी कॉपी मंगाना है। नहीं, आपको कॉपी मंगाना है, स्कैन्ड कॉपी मंगाना है तो पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना ही पड़ेगा, जिसकी डेट 10th के लिए 20 मई से चालू होगी, ये रहा 20 मई से लेके 24 मई तक, और 12th की विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 17 मई से 21 मई तक। तो अगर आपको आंसर शीट भी मंगाना है तो पहले आपको टोटलिंग अपना चेक करवाना पड़ेगा और जो भी फीस वगैरह है उसको पे करना पड़ेगा। आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं कराओगे तो आप आंसर शीट मंगा ही नहीं सकते। तो सीबीएसई ये एकदम सीक्वेंस पे जा रही है। सीबीएसई पहला स्टेप बोलती है कि भैया आप पहले वेरीफाई कराओ मार्क्स को, हो सकता है आपके वेरिफिकेशन में ही बढ़ जाए, चांसेस कम होती है बट बढ़ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये आपने करवा लिया, आपके मार्क्स बढ़ गए, वेल एंड गुड। नहीं बढ़ेगा तो आप अपनी आंसर शीट मंगा लीजिए, वो स्कैन्ड मेल पे आएगा आपके पास, स्कैन होके आंसर शीट का। फिर आप अपने पूरे आंसर को रीड करिए, समझिए, अपने टीचर से पूछिए, एक्सपर्ट पर्सन से पूछिए सर ये मेरा आंसर है, बढ़ना चाहिए कि नहीं। बट ध्यान देना सीबीएसई आपके मार्क्स बढ़ाएगी एज पर सजेस्टेड आंसर। सीबीएसई सजेस्टेड आंसर निकालती है वेबसाइट पे, जिस दिन आपकी फोटोकॉपी आएगी उसी दिन सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएगा या उससे पहले मिल जाएगा वेबसाइट पे। आप सीबीएसई के सजेस्टेड आंसर को देखिए और अपना आंसर मैच करिए। सीबीएसई जो डिमांड कर रही है आंसर में, अगर वो चीजें आपके आंसर शीट में है जो आपने लिखा है एज पर सजेस्टेड आंसर ही लिखा है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? पहला आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाइए, 500 रुपए पर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप फोटोकॉपी मंगा लीजिए, फोटोकॉपी में आप अपने सारे आंसर को चेक करिए। फोटोकॉपी मंगाने की विंडो देखिए बच्चे, एक ही दिन के लिए ओपन होती है, 4 जून से 5 जून तक। 4 जून को ओपन होगी, 5 जून को रात के 12 बजे बंद हो जाएगी। और 12th का डेट देख लीजिए, 1 जून से 2 जून, 12th पे पहले है वेरिफिकेशन 17 मई से 21 मई। फिर आपको फोटोकॉपी मंगाना है तो एक दिन ही विंडो ओपन होगी, डेट इज 1 जून से 2 जून के बीच में, ठीक है। अब आपने आंसर शीट मंगा लिया, अब आपको लगता है नहीं सर मेरे तो मार्क्स यहाँ पे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 में मार्क्स बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन 12 में बढ़ना चाहिए, तो आप री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर के लिए फिर से आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा।
इसमें क्या होगा, आपको सीबीएसई को बताना पड़ेगा, सर क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को इतने मार्क्स मिले हैं और मेरे इसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए, क्यों, उसका कारण लिखना पड़ेगा, सजेस्टेड आंसर से चेक करना पड़ेगा, एंड देन फिर आप अप्लाई करोगे री इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब चेक करना, जो कॉपी चेक हो चुकी इवैल्यूएटेड आंसर शीट है, अब आप उसको री इवैल्यूएशन फिर से चेक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट ध्यान देना बच्चे, इसमें आपको पर क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन। तो उसके डिटेल पे अपन आते हैं और पढ़ते हैं सारी चीजें। ये रहा, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 500 रुपए पर सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए, 500 रुपए आप पर सब्जेक्ट अपनी आंसर शीट मंगवा सकते हो, और 100 रुपए पर क्वेश्चन, ध्यान देंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपने साइंस के लिए सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा लिया साइंस का, टोटलिंग में मार्क्स नहीं बढ़ा, आपने फिर 500 रुपए पे करके फोटोकॉपी मंगा ली। फोटोकॉपी करने के बाद आपको लगता है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 सवाल, 4 सवाल, जितने भी सवाल में आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो 100 रुपए पर क्वेश्चन आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ये है ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है बच्चे, ये रहा, मैं आपको यहां से भी रीड करके बता देता हूं, बाकी आप रीड करेंगे तो अब सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस। क्या बोल रहा है, एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप, एक ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो हर एक स्टेप पे। लाइक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपको लगता है मेरे को अकाउंट्स में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, साइंस में करना है, मैथ्स में करना है, 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, तो जिस भी सब्जेक्ट आपको लगता है दो सब्जेक्ट में करना है, तो 2 सब्जेक्ट का फिलअप करिए, एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने साइंस का भर दिया, कल आप सोचोगे कि भैया मैं मैथ्स का भर देता हूं, फिर आप सोचोगे कि मैं इंग्लिश का कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। आपको एक बार पोर्टल ओपन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए एक बार, फोटोकॉपी के लिए एक बार, और री इवैल्यूएशन के लिए एक बार। तो आप एक बार, आपको लगता है 2 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने में भी, तो सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट, एक स्टेप मिलेगा आपको पर कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, एक बार आपने अप्लाइड कर दिया तो सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सेम स्टेप के अंदर, ठीक है। फिर उसमें वही दिया है कि अगर पेमेंट वगैरह फेल हुआ या कुछ भी चीजें होगा तो सीबीएसई उस पर लायबल नहीं है। कुछ भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज मार्क्स भी हो सकता है, अगर डिक्रीज होता है तो वो मार्क्स आपको मानना पड़ेगा, इंक्रीज होगा तो वो मिलेगा आपको। आपको जो पुरानी मार्कशीट अगर आपको मिल चुकी है स्कूल के साइड से, तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा और नई मार्कशीट मिल जाएगी। समझ में आया? तो इस टाइप का है, वही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये तीनों के बारे में डिटेल पे बताया है। एनेक्सर 1 पे बताया गया है कि प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, 500 रुपए मैंने बता दिया। ये सारी चीजें थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ लेना। फिर लिखा हुआ है, ये देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ओनली दोज कैंडिडेट, ध्यान देंगे यहाँ पे, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन will be eligible to apply for obtaining a photocopy of answer book in that or those subjects। अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराए हो तो ही आपको फोटोकॉपी मिल सकती है, और आपको फोटोकॉपी पे लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो ही आप री इवैल्यूएशन के लिए भर सकते हो। तो आप थर्ड स्टेप के लिए आपको सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या है बच्चे, इसी के बारे में डिटेल पे दिया हुआ है, आप पढ़ोगे बड़ी आसानी से, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज पे आपको बता दिया है। डेट पे ध्यान देंगे सबसे ज्यादा, 10th के बच्चों, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 20 मई से 24 मई, फोटोकॉपी 4 जून से 5 जून, और री इवैल्यूएशन 9 जून से 10 जून। 12th की विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 17 मई से 21 मई, फोटोकॉपी 1 जून से 2 जून, और री इवैल्यूएशन के लिए आपको 6 जून से 7 जून। कैसे करना है ये, सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाएंगे, ये रहा वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आपने क्लिक किया, क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन,
वेरिफिकेशन आप 12th का करने चाहते हो तो 12th पे जाएंगे। जैसे जैसे आप डिटेल डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, आगे के स्टेप ओपन होते जाएंगे। मतलब इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हो, सारी चीजें तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको रीवैल्यू, फिर फोटोकॉपी मंगाना है तो फिर यहाँ पे पोर्टल आ जाएगा आपके पास, यहीं पे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चे? थोड़ा भी डाउट है, आपको लगता है मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज जिन भी बच्चों को रिक्वायर्ड है रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, प्लीज ये वीडियो उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।